you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 3 सितंबर है और आज की तारीख का संबंध है एक ऐसे आंदोलन से जो बाद में हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन की नींव की ईंट बन गया। बहुत लंबा हो गया लेकिन आप बात समझ गए होंगे। और जैसे नींव की ईंट की तकदीर होती है वैसे ही इसकी भी तकदीर रही और ये आंदोलन भी कहीं गुमनामी में खोता गया। आंदोलन का नाम था होम रूल मूवमेंट। इसकी कहानी आपको बताएंगे लेकिन पहले एक छोटा सा मैसेज है। कुकू एफएम हमारे इस एपिसोड के साझेदार हैं और कुकू एफएम ऐप पर बहुत सारी ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं, जैसे जिन लाला लाजपत राय ने अमेरिका में रहते हुए 1917 में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी, उनसे जुड़ी किताब लाला लाजपत राय का ऑडियो वर्जन, ऑडियो बुक, और ऐसी ही ढेरों अलग अलग विधाओं की किताबें। मतलब अगर आपके पास किताब पढ़ने का समय नहीं है तो यहाँ आपको बोलती हुई किताबें मिल जाएंगी। इन्हें सुनने के लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ 399 रुपये सालाना। वैसे तो ललन टॉप के दर्शक LT20 कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन में 20% की छूट लेते ही हैं, लेकिन टीचर्स डे के उपलक्ष्य में अगर आप लर्न 50 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% की छूट मिल सकती है। पर ये 50% छूट वाला ऑफर सिर्फ और सिर्फ 5 सितंबर यानी टीचर्स डे के लिए है और इससे जुड़े ब्यौरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएंगे। वापस लौटते हैं तारीख पर, तारीख के किस्से पर। होम रूल मूवमेंट की हिस्ट्री जानने के लिए हमें आयरलैंड जाना होगा। यहाँ 1870 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक एक आंदोलन खूब चला जिसका नाम था आयरिश होम रूल मूवमेंट। मई 1870 में बैरिस्टर इसहॉक बट ने नए उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन आयरिश होम गवर्नमेंट एसोसिएशन की शुरुआत की, जो बाद में होम रूल लीग कहलाया। आयरलैंड वाली होम रूल लीग का उद्देश्य बहुत ही सीमित था, ये कि आयरलैंड यूके का ही हिस्सा बना रहे लेकिन उसमें स्वशासन हो। लेखिका, वक्ता, शिक्षाविद और महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली एनी बेसेंट मूलतः एक आयरिश लेडी थी और आयरिश होम रूल मूवमेंट की कट्टर समर्थक थी। 3 सितंबर 1916 यानी आज ही के दिन एनी बेसेंट के प्रयासों से ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना उन्होंने हेनरी स्टील और ओलकॉट के साथ मिलकर की थी। भारत की इस लीग का उद्देश्य भी आयरलैंड की तरह ही था, जिसका जिक्र हमने अभी अभी आपसे किया। मतलब ये कि स्वशासन की मांग का नेतृत्व करने वाला एक राजनीतिक संगठन बने। इंडियन होम रूल मूवमेंट की शुरुआत इसी ऑल इंडिया होम रूल लीग द्वारा की गई थी। अगर ऑल इंडिया होम रूल लीग के टाइमलाइन की बात करें तो जिन दिनों आयरलैंड की होम लीग पतन की ओर थी तब भारत की होम रूल लीग जन्म ले रही थी। तब ब्रिटेन को युद्ध में फंसा देख एनी बेसेंट ने कहा था, इंग्लैंड की ज़रूरत हमारे लिए एक मौका है। इधर प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए अंग्रेज कई सारे वादे किए जा रहे थे, उधर भारतीयों की हालत गालिब के एक शेर से बयान हो रही थी कि तेरे वादे भी ये, हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। इसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों ने भारत भर में मौजूद अलग अलग लीग्स को एकजुट करने का प्लान बनाया। यूं बाल गंगाधर तिलक ने बेलगाम में बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस में पहली होम रूल लीग की स्थापना की और एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को मद्रास के अडियार में दूसरी लीग की स्थापना की। तिलक की लीग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार जैसे क्षेत्रों में काम किया, वहीं एनी बेसेंट की लीग ने शेष भारत में काम शुरू किया। लीग के द्वारा शुरू किए होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए डोमिनेंट स्टेटस पाना। मतलब ठीक वैसा सेटअप जैसा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे देशों में रहा था। स्क्रीन पर आप इस लीग के झंडे को देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों के अलावा लेफ्ट टॉप में ब्रिटिश फ्लैग जैसा ऑस्ट्रेलिया जैसे डोमिनियन मुल्कों का हुआ करता है। चूँकि लीग का पूरा दर्शन थियोसॉफी और हिंदू धर्म पर बेस था, इसीलिए इससे लाइक माइंडेड लोग ही जुड़े शुरू में। इसलिए कि वर्क प्रोफाइल में एक मज़ेदार काम ये सिद्ध करना था कि पश्चिम के देश उन दिनों जिन जिन नई आविष्कारों के करने का दावा कर रहे थे, तकनीक हासिल कर रहे थे, वो हिंदू ऋषियों द्वारा कई सदियों पहले ही बना ली गई थी, खोज ली गई थी। इसीलिए होम रूल लीग ने ब्रह्म समाज और आर्य समाज को अपनी ओर काफ़ी आकर्षित किया और इसी सब के चलते होम रूल लीग को कायस्थों, कश्मीरी पंडितों, उद्योगपतियों और वकीलों का बड़ा समर्थन मिला उस वक्त। 1917 आते आते ऑल इंडिया होम रूल लीग से 27,000 से ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके थे। अकेले बॉम्बे में इसके 2,500 के करीब सदस्य हो गए थे। इसने हर तरह से अपने उद्देश्यों को पाने की कोशिश की। ढेरों याचिकाएं ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपी, भाषण, सेमिनार, व्याख्यान वगैरह आयोजित किए, कई लाइब्रेरी स्थापित की। बॉम्बे में होने वाली इनकी मीटिंग्स में 10,000 लोग शिरकत करते। ऑल इंडिया होम रूल लीग बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी राजनीतिक जागरूकता पैदा करती जा रही थी। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के बाद लीग और इसके आंदोलन में अधिक तेजी आई।
उनकी इस गिरफ्तारी का देशव्यापी विरोध हुआ। आंदोलन और विस्तार पाने लगा। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे मुस्लिम नेता भी आंदोलन में फिर शामिल होने लगे। इसी आंदोलन के दबाव के चलते 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश राज ने मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन की घोषणा की या डिक्लेयर ही कर दिया, जिसका कथित उद्देश्य भारतीयों को और अधिक प्रतिनिधित्व देना था। लेकिन जिस तरह फेसबुक के आते ही भारत में ऑर्कुट का हाल हुआ, मतलब पीक पे जाते ही क्रैश, वही हाल महात्मा गांधी और उनके सत्याग्रह आंदोलन ने ऑल इंडिया होम रूल लीग का किया। डोमिनेंट कीवर्ड धुंधला होता गया और पूर्ण स्वराज बोल्ड। इधर बाल गंगाधर तिलक इंग्लैंड चले गए और उधर एनी बेसेंट ने मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन जैसे सब्ज बाग वादों पर एतबार कर लिया। बहरहाल 1920 में होम रूल लीग ने गांधी को अपने अध्यक्ष के रूप में चुना और एक वर्ष के भीतर लीग का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। हालांकि होम रूल आंदोलन से जुड़े बहुत से युवा भविष्य में ऐसे चमके जैसे फिर बाद में हम देखते हैं जेपी आंदोलन के बाद लालू प्रसाद यादव या इमरजेंसी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी। होम रूल आंदोलन से जुड़े इन युवाओं में सबसे चमकदार चेहरा थे जवाहरलाल नेहरू। जाते जाते आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जिस होम रूल लीग की शुरुआत थियोसॉफी को नींव बनाकर की गई थी, वो आज भी चेन्नई के अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी के रूप में मौजूद है। तो ये था आज का तारीख। 5 तारीख से हमारा नया शो शुरू हो रहा है, एक नया पैसा। क्रिप्टो करेंसी को हमारी आपकी वाली आसान भाषा में समझाएगा ये शो और आएगा हफ्ते में 2 दफे, रविवार और बुधवार सुबह 11 बजे। देखते रहिए द ललन टॉप।